ट्यूलिप में आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो गई और आपका प्योर टर्म के रूप में काम करता है, जिसमें कि आपको अद्भुत मैच्योरिटी भी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जन्मू कैंडी लाइफ से मैं सुमान राय। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। आपको आज होली के दिन जब आप फुर्सत के क्षण में बैठे होंगे, तब आपको हम आने वाले भविष्य की तैयारियों के बारे में बताएंगे कि कैसे टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं, कैसे लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए क्या क्या फायदे हैं और उस पर क्या क्या आपको लाभ हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से। मेहरा जी, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती आपके घर रंगों की बरसात सदैव 365 दिन करती रहे, ऐसी हमारी कामना है। मेहरा जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी को जीवन बीमा लेना हो तो उसकी कवरेज की राशि कैसे तय करें। बीमा जो होता है वो एक टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस को ही हमारी एक्चुअल भाषा में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं सजेस्ट करता हूं कि प्योर टर्म होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी मिक्स नहीं होती है। टर्म इंश्योरेंस की परिभाषा यह है कि अगर आपकी साल की जो भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, साल का 12 लाख रुपए आ रहा है, तो कम से कम 20 गुना आपका लाइफ कवरेज होना चाहिए। उसका फार्मूला ये है कि अगर हम नहीं है तो हमारे परिवार को उतना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि हमारे न रहने पे कि वो इनकम हमारे घर में आती रहे। तो 20 गुना आपकी एनुअल इनकम का टर्म इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है? सर देखिए, ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जो कि 15 साल 20 साल के लिए होते हैं। उसमें जो रिटर्न होता है वो 8% 7% के करीब होता है। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें कोई रिटर्न नहीं होता है। लेकिन अभी ऐसे प्लान आ गए हैं जिसमें कि आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस में हैवी लाइफ कवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो हमारा 40 से 50 हजार रुपए के प्रीमियम पे अगर किसी की एज 30 से 35 वर्ष है तो 1 करोड़ का हो जाएगा। और अगर 1 करोड़ का हमको नॉर्मल जनरल कोई भी पॉलिसी लेनी होगी जो ट्रेडिशनल प्लान होगा, उसका प्रीमियम 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए आएगा। तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्योर टर्म का चयन करें, बाकी जो आपका पैसा बचता है उसको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। मेहरा जी, मार्केट में इस समय ट्यूलिप टर्म इंश्योरेंस की बहुत चर्चा है। यह क्या है और कैसे काम करता है? ट्यूलिप टर्म इंश्योरेंस एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इसको लॉन्च कर चुकी हैं। बहुत ही जबरदस्त और अद्भुत थीम है। जैसे हम लोग पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस टाइप का इन्होंने ट्यूलिप बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं, उसमें से 23 या 24 हजार रुपया प्रीमियम आपके लाइफ कवरेज को कवर करेगा, जैसे 1 करोड़ का। बाकी जो पैसा आपका बचेगा 65 हजार 67 हजार 70 हजार, जो भी आपकी लाइफ की एज के हिसाब से एज होगी, उतना पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाएगा निवेश के लिए। तो दोनों को ट्यूलिप करके इन्होंने बनाया है। उसका उद्देश्य ये है कि अगर आपको 1-1 लाख रुपया मात्र 10 साल देना है, कवरेज आपको 85 साल तक मिल सकता है। या आप 15 साल का लेना चाहते हैं तो 15 साल का मिल सकता है, 20 साल का मिल सकता है, 25 साल का मिल सकता है। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है तो 85 साल तक कवरेज ले सकता है। और अगर कोई 65 साल का व्यक्ति है तो अगले 20 साल तक कवरेज रहता है। रिस्क कवर 85 वर्ष तक कवरेज करता है। वो काम इस तरह करता है कि अगर कोई बीच में मिस हैपनिंग होती है तो 1 करोड़ 2 करोड़ जो आपका लाइफ कवरेज होता है वो देगा, या आपकी फंड की वैल्यू उतनी ग्रोथ कर गई होगी तो वो देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे 20 साल के बाद कोई मिस हैपनिंग होती है और हमारे फंड की वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख हो गई है, तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 2 करोड़ 40 लाख मिलेगा। और जो प्योर टर्म होता है उसमें पहले दिन से लेके आखिरी तक उसमें जो रिस्क कवर रहता है वो 1 करोड़ का रहता है। तो ट्यूलिप में आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो गई और आपका प्योर टर्म के रूप में काम करता है, जिसमें कि आपको अद्भुत मैच्योरिटी भी मिलती है अगर आप लाइव रहते हैं तो। और लाइव नहीं भी रहते हैं तो जो आपकी फंड की वैल्यू होगी वो नॉमिनी को दी जाएगी, वो हमेशा 1 करोड़ से ऊपर रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस को क्या हम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो कभी भी किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो टर्म इंश्योरेंस को होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जिसमें हैवी प्रीमियम होता है, 6 से 7% का रिटर्न होता है। जिसके पास इनकम कम है वो हमेशा अपने टर्म इंश्योरेंस को फोकस करे। जिसके पास इनकम की कोई कमी नहीं है वो ट्रेडिशनल प्लान की ओर जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत 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 जरूरी है। इस युग में किसी का पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए, उसका परिवार बिखर जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित करिए टर्म इंश्योरेंस के साथ। आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और अगर आपको मैच्योरिटी चाहिए या आपकी ग्रोथ चाहिए आपको
तो आप उसके हिसाब से ट्यूलिप में जा सकते हैं। नया प्रोडक्ट है, नई चीज है, शानदार अद्भुत प्रोडक्ट है। इसको जानने के लिए एक बार अवश्य हमसे मिले, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे अच्छा बीमा प्लान कौन सा है जिसे चुनना चाहिए? सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। 26 से 27 कंपनियां इस मार्केट में काम कर रही हैं। आपको जो एडवाइजर बढ़िया मिले, जो एडवाइजर दमदार हो, उससे आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। कहीं कोई कंपनी खराब नहीं होती है। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल 4 साल चल गई है, अर्ली क्लेम से पार हो गई है, तो क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी हम लोग मैक्स लाइफ का काम करते हैं, LIC का काम करते हैं, इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसमें कभी भी आज तक मेरी लाइफ में कभी भी क्लेम में दिक्कत नहीं हुई है। अगर क्लेम हुआ है तो कंपनी ने 15 दिन 20 दिन के अंदर क्लेम को सेटल किया है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी कंपनी से लीजिए, आपका एडवाइजर दमदार होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आमतौर पर क्या कवर होता है, क्या नहीं? हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि पहले 2 साल तक कौन सी बीमारियां कवर्ड नहीं होती हैं और कौन सी बीमारियां 3 साल तक कवर्ड नहीं होती हैं। जो 2 साल तक बीमारियां कवर्ड नहीं होती हैं वो सारी हेल्थ इंश्योरेंस में एज पर IRDAI गाइडलाइन, जैसे मोतियाबिंद हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, यूट्रस से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, ये सारी चीजें 2 साल तक कवर्ड नहीं होती हैं। अगर आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, चाहे आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे आप 10 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं, इसमें ये कवर नहीं होगा। 3 साल तक वो बीमारियां कवर नहीं होती हैं जिसमें कि आपको पहले से कोई PD है, जैसे आपको मान के चलिए कि BP है, शुगर है, थायराइड है, ये 3 साल तक कवर नहीं होती हैं। लेकिन अभी इधर बीच एक लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐसा आया है जिसमें कि आपको थोड़ा सा राइडर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो चीज आप 30 दिन के बाद कवर्ड हो जाएगी, डे 1 से कवर्ड हो जाएगी। तो उस राइडर को लगा के आप उसका भी लाभ ले सकते हैं अगर आप BP शुगर डे 1 से कवर चाहते हैं। डिडक्टेबल्स, कोपे और आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम कैसे काम करते हैं? डिडक्टेबल का मतलब होता है कि आपकी जो भी पॉलिसी आपने ली है, अपने प्रीमियम को कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम जानते हैं, अगर अपनी आपकी फैमिली में 50,000 रुपए आ रहा है, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि हमारा 50,000 रुपए का डिफाइंड लिमिट लग जाए। डिफाइंड लिमिट का मतलब होता है कि आपका जिस साल में आपने पॉलिसी लिया उसमें कोई भी पहला क्लेम आएगा तो 50,000 रुपए कंपनी नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका 4 लाख का क्लेम आया तो उस साल में 50,000 छोड़ के 3.5 लाख का क्लेम कंपनी सेटल करेगी। उसके बाद जब जब जो क्लेम होगा वो पूरा सेटल करेगी। इसको डिफाइंड लिमिट बोलते हैं। इसमें प्रीमियम काफी सस्ता हो जाता है, आपकी बजट में हो जाता है और आने वाले समय में आपको प्रीमियम भारी भी नहीं पड़ता। तो आप डिफाइंड लिमिट के हिसाब से भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस का चयन कर सकते हैं जिसमें आपको बड़ा कवरेज मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बड़े कवरेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो डिफाइंड लिमिट के साथ आप बड़ा कवरेज लीजिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इस समय निवेश के लिए सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं? निवेश के लिए आपका नजरिया कितने सालों का है, आपका होराइजन कितने साल का है, उस पर निर्भर करता है। आपका नजरिया हमेशा 5 से 10 साल का होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में जा सकते हैं जिसमें कि निपॉन का लार्ज कैप बहुत बढ़िया है। आप मिड कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो HDFC का मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बहुत बढ़िया है। और अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो HDFC का मल्टी कैप, कोटक का मल्टी कैप, LIC का मल्टी कैप बहुत बढ़िया है। और अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो बंधन का स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है, निपॉन का स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है, LIC का स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप के लिए नजरिया आपका 10 वर्ष का होना चाहिए। इसके नीचे अगर आपका नजरिया है तो बिल्कुल स्मॉल कैप में मत जाइए। बाकी सारे स्टॉक या जो भी स्टॉक होते हैं स्मॉल कैप कंपनी में काफी तेज उसमें वेरिएशन रहता है। तो वेरिएशन में कभी कभी क्या होता है कि 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं बनता। इसलिए स्मॉल कैप में वही व्यक्ति आए जिसका नजरिया 15 से 20 साल का हो, 10 साल का हो, तभी स्मॉल कैप में करें। नहीं तो आपके लिए सबसे बढ़िया सेफर साइड लार्ज कैप और मल्टी कैप है। म्यूचुअल फंड अन्य निवेश विकल्पों जैसे ETFs से कैसे अलग है? ETF एक अलग चीज होती है जिसमें जो भी परचेज होती है वो डीमेट के थ्रू होता है। उसमें आप शेयर भी खरीद सकते हैं, डीमेट में आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। गोल्ड डीमेट के थ्रू खरीदते हैं तो जो गोल्ड का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपकी डीमेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और डीमेट में अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप SIP के थ्रू भी गोल्ड को खरीद सकते हैं। और आपको आने वाले समय में जो जो गोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी SIP की वैल्यू बढ़ेगी। उसमें कोई भी इक्विटी का पोर्शन नहीं होता है, वो प्योर गोल्ड में निवेश होता है और आप उसको मिनिमम 1,000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जब भी आपको गोल्ड की जरूरत होगी तो उस डेट का जो रेट होगा उस डेट से आपको पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर होता है। नीरज जी, म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर टैक्स इंपैक्ट क्या पड़ता है? टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट ने पहले 10% थी, अब 12.5% की हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया निवेश किया, उसकी वैल्यू अगर 2,25,000 हो जाती है 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, आप जब उस पैसे को निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर उस पैसे की वैल्यू 1 लाख की वैल्यू आपकी 2.5 लाख होती है तो 1.25 लाख तक छूट है।
तो उसके हिसाब से होगा कि आपको 2.25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो आपको 25,000 गेन हुआ है उस पर 12.5% टैक्स होगा। आप किसी भी स्लैब में हैं, चाहे 5% या 10% या 30% के स्लैब में भी आपकी सैलरी है या बिजनेसमैन है, तो आपको जो टैक्स देना है वो 12.5% देना है। म्यूचुअल फंड पे 12.5% टैक्स है।